स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जो पुरातात्विक स्थल के प्रश्न किए थे उनका हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन्हें अपने प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन हैं बैराठ दयाराम साहनी, आहड़ एस.पी. जैन, कालीबंगा ए. घोष या बागौर वी.एन. मिश्रा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, आहड़ एस.पी. जैन। ये इसके सही उत्खननकर्ता नहीं है। आहड़ के उत्खननकर्ता जो थे वो थे आपके एच.डी. सांकलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? ऑप्शन है एच.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्रा, वी.एस. वाकणकर या ऑप्शन 4 बी.बी. लाल। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, एच.डी. सांकलिया। ये जो है आहड़ के उत्खनन करता थे। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता स्थित है यमुना, बनास, चंबल या लूनी पर? तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, बनास। इसकी यदि व्याख्या देखें तो देखिए उदयपुर का जो बनास बेसिन है, तो हमें एक तो याद रखना है उदयपुर, और वहाँ का जो बनास बेसिन है उसमें आयड़ या बेड़च नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यह उदयपुर में स्थित है, बनास बेसिन में, और नदी जो है वो है आपकी आयड़ या बेड़च। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं कांस्य युग से, लौह युग से, ताम्रपाषाण युग से या फिर पुरापाषाण युग से? तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ताम्रपाषाण युग से, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? ऑप्शन है कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बैराठ। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, आहड़। आहड़ जो है वो हमने अभी पढ़ा कि ये बनास बेसिन में है, बेड़च या आयड़ और गंभीरी कोठारी नदियों के ये तटों पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। तो हमने अभी पढ़ा कि यह उदयपुर में पाई गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर। अगला प्रश्न है, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? ऑप्शन है बैराठ, कालीबंगा, गणेश्वर या फिर आहड़। तो सही उत्तर है इसका आहड़, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो हमें इसके ऑप्शंस हैं गिलुंड, ओजियाना, बालाथल या फिर लोथल। तो देखिए हम जानते हैं लोथल इसका सही उत्तर है, क्योंकि लोथल आपके गुजरात में है। अगला प्रश्न है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव है आहड़, देलवाड़ा, एकलिंग जी या फिर जगत। तो इसका सही उत्तर है आहड़। उदयपुर में आहड़ की सभ्यता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आहड़। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। ऑप्शन है गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण था, और ऑप्शन 4 है आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र की वस्तुएं बनाना था। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हम जानते हैं आहड़ जो सभ्यता थी वो आपकी ताम्रयुगीन यानी कि तांबे की सभ्यता थी, और उनका जो मुख्य कार्य था वह था व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा उससे ताम्र की वस्तुएं बनाना था। अगला प्रश्न देखते हैं, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, यह लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो इसके ऑप्शन हैं 1, 3 एवं 4 सही है, 1 एवं 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 1, 3 एवं
3 एवं 4 सही है। तो देखिए इसके जो ऑप्शन है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, तो देखिए यह एकदम सत्य कथन है क्योंकि यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। इसके बाद हम देखते हैं तो ऑप्शंस में एक आना चाहिए, तो देखिए पहले, दूसरे और तीसरे में एक है, इसका मतलब चौथा आपका आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये सत्य है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये चावल से परिचित थे, तो यह आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। 1 एवं 3 आने चाहिए, तो देखिए 1 एवं 2 सही है, यह भी हट गया। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। और चौथा है आपका, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं, तो यह भी आपका सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, कथन 1, 3 और 4 सही है। अब चलते हैं अपने आगे के प्रश्नों पर। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। घर बनाने के लिए धूप में पकी ईंटों का उपयोग किया जाता था। जली हुई ईंटों का निर्माण पाया गया। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कि यहाँ पर बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं क्योंकि आहड़ एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो हमें बताना है कौन सा कथन इनमें से असत्य है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, अभी भी उपलब्ध हैं। देखिए इसमें कुछ और चीज़ें हम जानते हैं। तो आहड़ के आवासीय जो भवन थे वह ईंटों से निर्मित थे। तांबे के उपकरण यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, यह हम जानते हैं, इसलिए इसे ताम्र नगरी भी कहा जाता था। यहाँ पर अनाज रखने के लिए बड़े भांड भी मिलते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, गोरे और कोठे। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो एक विशिष्ट आकृति के बर्तन मिले हैं उनको आप ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहते हैं, यानी कि काले एवं लाल रंग के मृदभांड उन्हें कहा जाता है। तो इस प्रश्न में ये काफ़ी कुछ आपके पास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? ओजियाना, जोधपुरा, कालीबंगा या फिर आहड़? तो इसका सही उत्तर है आहड़। हम अभी पढ़ के आए कि यहाँ पर हमें मृदभांड मिले थे जिन्हें जो काले एवं लाल रंग के होते थे, उनका नाम आप याद रख सकते हैं, उनका नाम था गोरे बंकोट। अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन हैं चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित धूसर मृदभांड। तो देखिए चावल मिलते थे, ये हमने पढ़ा। कृष्ण लोहित मृदभांड ये भी मिलते थे और तांबे की वस्तुएं तो यहाँ मिलती ही थी। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 चित्रित धूसर मृदभांड नहीं मिलते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? तो इसके ऑप्शन हैं गेरुए रंग की मृदभांड संस्कृति, काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, चित्रित सलेटी रंग का मृदभांड संस्कृति, और इसके अलावा बात करें तो उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, काले लाल मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था कालीबंगा, आहड़, बालाथल या बागौर? इसका सही उत्तर है आपका आहड़। हमने अभी पढ़ा, आहड़ में जो है काले एवं लाल रंग के मृदभांड मिलते थे। अगला प्रश्न है, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तांबे के मृदभांड, चांदी के मृदभांड, लाल काले मृदभांड या फिर काले मृदभांड? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, लाल काले मृदभांड। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? तो देखिए यहाँ पर जो है गेहूँ, बाजरा, चावल, जौ ये दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर गेहूँ का भी उत्पादन होता था। इसके अलावा ज्वार,
चावल का भी उत्पादन होता था, तो इसलिए यह प्रश्न डिलीट किया गया था। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाहरी संपर्कों का संकेत देती है? ऑप्शन है ताम्र उपकरण, सेल खड़ी, लेपिस लाजुली या फिर टेराकोटा मनके। तो इसका सही ऑप्शन है आपका लेपिस लाजुली, जो कि आपके हम देखते हैं यह एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप इसमें याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के समान सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? ऑप्शन है आहड़, कालीबंगा, बागौर या गणेश्वर। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 आहड़। यहाँ पर मकानों में एक से अधिक आपको चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे थे तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे भी प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से घरों में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। तो ये हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्नों की तरफ। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की या अर्जुनायन राज्य की? तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका मत्स्य राज्य की। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए प्राचीन जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी थी आपकी विराटनगर, जो कि वर्तमान में बैराट के नाम से जानी जाती है, कोटपुतली बहरौल जिले में आई। ठीक है, यहाँ पर आपको बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर पहली बार उत्खनन कार्य हुआ, जो कि दयाराम साहनी द्वारा किया गया, और पुनः 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया था, और यह बाणगंगा नदी के किनारे पर थी। तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके बैराट से रिलेटेड हैं तो वो हमें याद रखने हैं। आगे देखते हैं, बैराट से संबंधित नहीं है भीम जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, महादेव की डूंगरी या राव जी की पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 राव जी की पहाड़ी जो है वह संबंधित नहीं है बैराट से, और जबकि हमने अभी पढ़ा भीम जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी और महादेव जी की डूंगरी तीनों जो हैं बैराट से संबंधित हैं, यहाँ पर उत्खनन हुआ था। अगला प्रश्न है, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? ऑप्शन है आहट, बैराट, गिलुंड या बागौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बैराट। हमने अभी पढ़ा था पहली बार दयाराम साहनी ने किया, उसके बाद सन 62-63 में नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित ने इसका उत्खनन कार्य किया था। अगला प्रश्न है, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बैराट, तिलवाड़ा, ओजियाना और सोथी। तो देखिए बीजक की पहाड़ी हमने अभी पढ़ा था, यह बैराट में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था? ऑप्शंस हैं विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर या फिर कामपिल्ले। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 विराटनगर, जो कि बैराट की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं आपके गणेश्वर, बैराट, आहड़ या कालीबंगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बैराट। हमने अभी पढ़ा कि बैराट में आपको बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य किया गया था। अगला प्रश्न है, विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, डॉक्टर DR भंडारकर, RC अग्रवाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 दयाराम साहनी। इन्होंने जो है पहली बार 1936-37 में किया था, जबकि दूसरी बार उत्खनन 1962-63 में किया गया था नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बैराट। तो सही उत्तर है बैराट, इन्होंने द्वितीय चरण में किया था। अगला प्रश्न है, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं?
वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता या फिर आपका मौर्यकालीन सभ्यता। इसका हमें आंसर बताना है। तो इसके करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 मौर्यकालीन सभ्यता। इसे हम थोड़ा और जानते हैं। देखिए इस स्थल में आपको मौर्यकालीन, वह भी अशोक के शिलालेख यहाँ से प्राप्त होते हैं और मध्यकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के उत्खनन में 36 आपको मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 चांदी की हैं, पंचमार्क मुद्राएं एवं 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं भी मिली हैं, जिनमें से 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि बेराट जो है वो मौर्यकालीन सभ्यता से जुड़ा रहा। यहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। उसके बाद हमें 36 मुद्राएं मिली हैं, 8 चांदी की पंचमार्का हैं, 28 इंडो ग्रीक हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है नगरी, बेराट, नगर या रेड। तो देखिए अभी हमने देखा था यह बेराट में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? इसके ऑप्शन हैं बेराट, नगरी, रेड और नगर। तो देखिए इसका सही उत्तर है बेराट। हमने अभी देखा था कि यहाँ पर 28 इंडो ग्रीक सिक्के मिले थे, जिनमें से 16 आपके मिनेंडर के थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? तो यह भी हमने अभी देखा था बेराट से प्राप्त हुई। इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। तो इसके आगे के जो प्रश्न हैं वह हम करेंगे इससे अगली क्लास में।